कंस्ट्रेंट मोशन के एक दो एग्जांपल देखते हैं, है ना, नॉर्मल फोर्स को यूज़ करके। ब्लॉक 1 है, ये प्रेस कर रहा है ब्लॉक 2 पे, और ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको A1 बोल देते हैं, ठीक है, A1 बोल देते हैं। और A1 जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये इंक्लाइन ये 37 डिग्रीज बना रहा है यहाँ पे। ब्लॉक A2 का एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, ब्लॉक A2 तो इजी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है, तो दिख ही रहा है, इस पर प्रेस करता चला जाएगा तो ये ऐसे आता चला जाएगा, और ब्लॉक ऐसे इधर ऐसे जाता चला जाएगा, ठीक है, तो ये A2 है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शंस बनाते हैं। तो ब्लॉक A1 पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1/2, ठीक है, और ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2/1, ठीक है। अच्छा, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये तो दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, n.a का समेशन इज इक्वल टू 0, ये अपन ने देखा पिछली वीडियो में। तो अब n12 और एक्सेलरेशन अलग अलग बनाते हैं। n12 इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल फोर्स ऑन 1/2, और ब्लॉक A का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्या हो गया, n12 A1 cos 180 है कि नहीं, ये एंगल कितना 180 है, ठीक है। अच्छा, प्लस n21 का देखते हैं। तो n21 इस डायरेक्शन में है, n21 इस डायरेक्शन में है, और A2 किस डायरेक्शन में है, A2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, और जो इंक्लाइन प्लेन जो था ये 37 था, ये दिख रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इसको मैं यदि ये A2 का डायरेक्शन हो गया तो ये इंक्लाइन प्लेन, ये 37, तो N1 और N2 के बीच में एंगल क्या हो गया, 53 हो गया, ठीक है। तो n21 A2 cos 53 इज इक्वल टू 0। तो और n1 और ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, ये तो सारे यहाँ में जो अपन लिख रहे हैं, है ना, ये तो वेक्टर नहीं रहा, कॉस डॉट प्रोडक्ट अपन ने निकाल लिया, तो ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो n12 और n21 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो -A1 प्लस A2 cos 53 इज इक्वल टू 0। और अपने को निकालना क्या है, A2 निकालना है, A1 दिया हुआ है, तो A2 इंटू cos 53 क्या था, 3/5, ये 5 के बराबर है। तो A2 कितना हो गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ब्लॉक्स का, ठीक है। ये फिर नीचे A1 जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से आ रहा है, कई एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो A2 का एक्सेलरेशन पूछा है, A2 इधर कर देते हैं। जैसे पिछली बार नॉर्मल फोर्सेस बनाए थे, नॉर्मल फोर्स बनाते हैं। तो अच्छा, नॉर्मल फोर्स बनाना आना चाहिए। नॉर्मल फोर्स का मेन पॉइंट क्या था, परपेंडिकुलर लगता है सरफेस पे, ठीक है। तो n1 पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऑन 1/2 इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और 2 पे लगेगा बाय 1, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स ऑन 2/1, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन से, ये रिजल्ट अपन यूज करेंगे। नॉर्मल फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो n12 और एक्सेलरेशन देते हैं, ये हो गया n12,
और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a1, ठीक है। तो अब आप देख लें, ये एंगल थीटा हुआ करता था, वो अपन mg cos थीटा जो लेते थे उसी टाइप से ये एंगल जो है ना, यही एंगल है। तो ये एंगल इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये भी, तो ये एंगल कितना हो गया, n1 n2 के बीच में 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो n12 a1 cos 180 माइनस थीटा है, ये इसको हम थीटा बोल रहे हैं। अब n21 को लेते हैं, उसका तो सेम ही आएगा जैसे पिछली बार अपन ने किया था, ठीक है। तो प्लस n21 a2 cos 53 इज इक्वल टू 0। ये cos 53 तो जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में किया अपन, इसी वीडियो में अभी जो अपन ने एग्जांपल खत्म किया उसी में किया, तो वहाँ से cos 53 आ गया। अच्छा cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है माइनस cos थीटा। तो और n12 और n21 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, माइनस a1 cos थीटा मतलब 37 प्लस a2 cos 53 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज डाल देते हैं, a1 cos 37 कितना होगा 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू a2 इंटू 3/5, ठीक है। तो a2 कितना आ गया, a2 आ गया 20/3 आ गया, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस पे प्रॉब्लम्स भी करेंगे, है कि नहीं, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब और तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो करेंगे इसके बाद में।